टॉपिक चेंज कर देंगे। ऐसे कैसे, जब मिला है तो पॉसिबल नहीं है सर। वेट करेंगे, जो इनिशिएट करेगा शायद उसके बोलने से कोई हमको आइडिया मिल जाए। Yes. मिला है तो उस पर चर्चा करना। यस, अब आपको करना क्या है, देखो जब आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो इनिशिएट के नंबर तो आप सोच ही नहीं सकते, इनिशिएट तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप शांत बैठे रहो, बिल्कुल पोलाइट रहो, शांत बैठे रहो। आपसे पहले जो 10 लोग हैं, है ना, उन पे 6-7 लोगों की बात सुनो। जब आप 5-7 मिनट बात सुन लोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट मिल जाएंगे। हाँ सर, है ना, आपको थोड़े थोड़े पॉइंट मिल जाएंगे, थोड़ी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और अब आपको करना क्या है, उस आइडिया पे अपना डिस्कशन बिल्ड करना है ना। आप इस तरह के टॉपिक पे आप डोमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ आता है तो आप चुपचाप बैठ जाओ। आप ये सोच लो पहले ही कि अच्छा मैं तो डिस्कशन से बाहर ही हूँ, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलते हो, पार्टिसिपेट करते हो, आप लोगों को पैसिव पार्टिसिपेंट को बुलवाते हो, मोटिवेट करते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। आप बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी, आप अपनी परसुएसिव स्किल्स, आप अपना इंटरपर्सनल स्किल्स को दिखाई सकते हो, है ना। तो वो आप दिखाना शुरू करो, ठीक है। दूसरा, कई बार क्या होगा कि आप डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन में आपने देखा कि एक पॉइंट है जो किसी ने बोला है लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, को रिपीट कर, है ना। किसी ने कोई पॉइंट बोला है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, रिपीट करना, उसको रिपीट करना है और उस पर अपना डिस्कशन बिल्ड करना है। 3 की बत्ती नहीं जली, आपकी बत्ती जल जानी चाहिए, है ना। ध्यान देना इस पिक्चर पे, इसलिए लगाई है पिक्चर यहाँ पे। दूसरा, as far as possible support your statement with facts and examples। आप जो भी चीज बता रहे हो, जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो, जो भी आप पॉइंट अपने रख रहे हो, उनके साथ कुछ फैक्ट्स रख दो, कोई रिसर्च बता दो, कोई एग्जांपल बता दो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी बात ज्यादा अच्छे से वैल्यूएबल हो जाएगी, है ना। तो आपको बता देना है, उसके साथ कोई भी फैक्ट पॉइंट रख दो कि भाई ये वहां पर पब्लिश हुआ था, उन्होंने ये कहा था, किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम आप बता सकते हो। तो आप अपने पॉइंट को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ प्रेजेंट करो, ठीक है। दूसरा जो मैं अभी बता रहा था, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो किसी आपके फेलो पार्टिसिपेंट ने बोला है लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो आप उस पॉइंट को पकड़ो और अपना डिस्कशन उस पॉइंट पे बिल्ड करो, अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो, है ना। दूसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल रीड एंड अप टू डेट विद करंट इवेंट्स एंड सोशल इश्यूज। इससे क्या होगा, अगर आप सोशल इश्यूज के बारे में जानते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं, जो मैंने आपको बोला था जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज अपने आप मिल जाएगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे अभी अफगानिस्तान में जो चल रहा है, आप उसे किस नजर से देखते हो? आप सिर्फ उसे इस नजर से देख रहे हो कि एक देश है, देश में तालिबान आ गए, उसमें आतंकवादी आ गए, एक अलग चीज है। लेकिन आने वाले टाइम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे हिंदुस्तान पर, है ना। हमारे हिंदुस्तान को इसका कितना नुकसान है, कितना फायदा है, हमारी गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या हम उसे लीगलाइज करेंगे या लीगलाइज नहीं करेंगे, क्या करने वाले हैं हम, है ना। तो वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये सोशल अवेयरनेस है, आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, ठीक है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और उनको आप फैक्ट्स के साथ सामने वाले को बताएंगे, ठीक है। नाउ एट लास्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है? जो सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स में, जो कम्युनिकेशन में जो सबसे जरूरी चीज है, इट इज लिसनिंग, है ना। जब मैं 6th 7th 8th क्लास में था, जो हमारे क्लास टीचर थे खेम सिंह सर, वो हमेशा बोलते थे कि बेटा भगवान ने 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, यानी कि सुनना ज्यादा है, बोलना कम है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का। हम लोग उल्टा करते हैं, सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, जबकि हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप लोगों को सुनोगे, यस अभिषेक बोलो, क्या कहना है? सर मेरे जो कोचिंग टीचर हैं वो भी ऐसे कुछ कहते हैं, गुड लिसनर इज अ गुड थिंकर। यस, गुड लिसनर, है ना। तो क्या, अब दोबारा बोलो अभिषेक, समझ नहीं आया। सर कह रहे हैं जो मेरी कोचिंग टीचर हैं वो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि जो गुड लिसनर है वो गुड थिंकर होता है। हाँ, गुड लिसनर गुड थिंकर होता है, राइट। तो आपको सुनना ज्यादा जरूरी है। तो जब आप डिस्कशन में बैठेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है, सबकी बातें सुननी है
और अपनी पॉइंट्स फिर बहुत कॉन्फिडेंटली आपको रखने हैं, ठीक है। थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज योर वर्ड्स हैव द पावर टू हर्ट समवन, योर वर्ड्स हैव द पावर टू मोटिवेट समवन, बट वंस यू हैव थ्रोन योर वर्ड्स इट हैज गॉन, है ना। बोलने से पहले सोचना है, बोलने के बाद सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया, एक बार अपने वर्ड्स छोड़ दिए, फिर वो चले गए, फिर नहीं बच सकते, है ना। दे आर लाइक ब्रह्मास्त्र, आप सिर्फ छोड़ सकते हो, वापस नहीं आ सकते। एंड दे कैन हर्ट समवन, है ना। वर्ड्स जो है वो किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं। वर्ड्स हैव द पावर, उनके पास है वो पावर, है ना। तो बोलने से पहले सोचना है कि आप क्या बोल रहे हो, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। स्पीक ऑडिबली एंड क्लियरली। हाँ बोलिए बोलिए। ब्रह्मास्त्र का अर्जुन की तरह ज्ञान रखें तो? हाँ, अर्जुन की तरह ज्ञान रखें तो क्या, तो वही ना, छोड़ना ही नहीं है ना, बिना सोचे समझे, जहां जरूरत है वहीं पे छोड़ो। नहीं सर, अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र वापस लेने का भी ज्ञान था, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र भरे वाला है ना, वर्ड्स को कैसे वापस ले लोगे बताओ। सर उनको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, बोलने के बाद थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, या बाद में कुछ और वर्ड्स के। हाँ लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जब जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाएगा, है ना, ब्रह्मास्त्र को अगर छोड़ा जाएगा, आप उसे डाइवर्ट भी कर दोगे तो वो जहां भी गिरेगा नुकसान तो करेगा, है ना, नुकसान तो करेगा। आपको पता है, आपने अगर थोड़ा सा अभी आप स्पिरिचुअलिटी पे लेके गए हो, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अभी ये बात है लगभग आज से 12-15 साल पुरानी, यू कैन फाइंड ऑन गूगल, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान में एक जगह है, और वो जगह जो है वहां पर लगभग 9.5-10 किलोमीटर का रेडियस है। वहां पर कॉलोनी कटी है, वहां पर मतलब प्लॉटिंग हुई है, और जब वहां पर प्लॉटिंग हुई तो वहां की जो मिट्टी मिली वो कुछ अलग तरीके की मिली, वो राजस्थान की मिट्टी नहीं के जैसी नहीं थी। तो वहां पर रिसर्च किया गया, तो वहां पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई परमाणु परीक्षण हुआ है, ठीक है। लेकिन वो पोखरण से बहुत दूर है। हमारा परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ है? राजस्थान में ही हुआ है, लेकिन पोखरण में हुआ है, लेकिन वो बहुत दूर है, पोखरण से बहुत दूर है, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा परमाणु परीक्षण हुआ है। फिर जो हमारे और रिसर्चर थे, उन्होंने रिसर्च किया, तो वो वही जगह है जो महाभारत में बताई गई है, जिसकी बात आप कर रहे हो, जब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र डाइवर्ट किया था, याद है? डाइवर्ट करके जहां पे डाला गया था, जिस जगह पर, वो वही जगह बताई गई है कि उसी के आसपास वो रही होगी। तो अब डाइवर्ट कहीं पे भी करोगे उसका इफेक्ट तो आएगा। अगर आप कुछ शब्द बोल देते हो और आप उसको डाइवर्ट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं जाके डैमेज करेगा। इसलिए आपको पहले सोचना है और तब उसके बाद बोलना है ना, क्योंकि बोलने के बाद उसे डाइवर्ट करना, सोचना कोई मतलब नहीं है। ओके, स्पीक ऑडिबली एंड क्लियरली। ऑडिबली मतलब सामने वाले को आपकी आवाज बिल्कुल सही जाए और क्लियर जाए, जो आप बोलना चाहते हो वही उसको सुनाई दे। आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आपके वर्ड अच्छे होने चाहिए, है ना, सब चीजें सही बोलो। इफ रिक्वायर्ड रीस्टेट अ स्टेटमेंट। हाँ कुछ कहना है, कुछ बोल रहा था। हाँ ये कर सकते हो आदित्य, लेकिन कब? जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे हो, है ना, जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठे। जीडी में नहीं कर सकते, यू आर ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड, जीडी में मजाक नहीं करते, तब नहीं कर सकते। अब आप इसको ऐसे समझो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप लड़की देखने गए, है ना, लड़की देखने गए, और लड़की के भाई ने पूछा, अच्छा कितना कमा लेते हो? आप कह रहे कुछ नहीं, हम तो चोरी चकारी करके काम चला लेते हैं। अब फिर बोलो नहीं, तो ऐसे मजाक कर रहे थे। चलेगी फिर, मजाक हो गया, जो होना था डैमेज कर दिया उसने, जो करना था हो गया, ठीक है ना। तो जब आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, जनरल बैठे हो, तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल ग्राउंड पे हो तो वहां मजाक नहीं कर सकते हो, तो आपको बहुत प्रोफेशनली बात करनी पड़ेगी। कट गई। If required, restate a statement to ensure that you have understood correctly. अगर आपको लगता है कि आपका जो पॉइंट है वो सामने वाले को अच्छे से समझ नहीं आया है, तो आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को अच्छे से आपकी बात समझ में आ जाए। और अगर आपको सामने वाले की बात अच्छे से समझ नहीं आई है, तो आप उसको बोल सकते हैं, कैन यू रिपीट, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू।
तो आप दोबारा से सुन भी सकते हैं और दोबारा बोल भी सकते हैं। एंड डू नॉट यूज स्लैंग्स और अब्यूजिव वर्ड्स। स्लैंग्स, जार्गन्स मैंने पहले भी बात करी थी ईमेल राइटिंग में, है ना। यहाँ पर भी कोई भी लोकल वर्ड, कोई भी लोकल चीजें आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है अपने ग्रुप डिस्कशन में, नहीं करनी है। इज इट क्लियर? यस सर। तो हमने कौन कौन सी चीजें कर ली अभी तक? क्या क्या हो गया? लीडरशिप हो गया, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, परसुएसिव स्किल्स हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड knowledge, conceptual skill, and communication. Right. Now remember the things. Prepare for the discussion and jot down relevant point. अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप डिस्कशन के लिए जाएंगे तो आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम मिलेगा डिस्कशन शुरू करने से पहले, जो आपका एक्सटेम्पररी स्पीच में नहीं होगा, लेकिन डिस्कशन में आपको टाइम मिल सकता है 2 मिनट, 5 मिनट का। तो आपके पास एक नोटपैड और पेन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो आपको बुलेट पॉइंट नोट कर लेने हैं उस डिस्कशन के लिए कि आप इस डिस्कशन में क्या क्या बोलने वाले हो। तो पहले से लिख लो, उसको नोट डाउन कर लो। देन मेंटेन एन ऑब्जेक्टिव ऑन ए नॉन एग्रेसिव टोन। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उस डिस्कशन में, आप क्या प्रूव करने वाले हो उस डिस्कशन में, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस पे आपको बात करनी है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात करनी है, अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करनी है विद नो आर्ग्यूमेंट, नॉन एग्रेसिव। एग्रेसिव नहीं होना है, सिर्फ आपको अपने ऑब्जेक्टिव पे बने रहना है। डोंट टेक थिंग पर्सनली और इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर रिएक्शंस। अगर कोई चीज किसी ने बोल दी है तो उसको पर्सनली ना लें, क्योंकि वो डिस्कशन है, वहीं पर खत्म हो जाना है, उसको आपको पर्सनली नहीं लेनी है। ठीक है, पर्सनली नहीं लेनी है। पर्सनली लोगे तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा, आपका बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आपको वहां पर जो भी फैसिलिटेटर होगा, जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो आपको मार्क कर लेगा। राइट। टेक योर फेलो मेंबर्स नेम व्हाइल रेफरिंग द स्टेटमेंट। मतलब अब आप सपोज 10 लोग बैठे हैं, तो 10 लोगों के नाम, क्योंकि अभी जब आप क्लास में हैं तो आपको लोगों के नाम पता होंगे, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर चले गए जहां पर आपको पता नहीं है नाम, तो क्या करोगे? क्या करोगे? आपके पास पैड एंड नोटपैड है, तो आप अगर 10 लोग बैठे हैं, आपको क्या करना है मैं आपको बता दें, या तो लेफ्ट या राइट, ऐसे राउंड में हम लोग बैठे होंगे, तो आप अपने लेफ्ट से देखेंगे या राइट से देखेंगे, तो नंबर डाल लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, या 12, जितने भी ऐसे। अब आपने देखा कि 5वें नंबर के बंदे ने बोला, उसने अपना नाम बताया विकास, तो आपने 5 के नाम के आगे लिख दिया विकास, क्योंकि नए लोग हैं, आपको पता नहीं है नाम, है ना। फिर 7वां बोला तो 7वें के उन्होंने बोल दिया अभिषेक, तो आपने लिख दिया अभिषेक, है ना। 9वां नवीन, तो नवीन। ऐसे आपके पास सबके नाम आ जाएंगे। यस नवीन बोलो, क्या कह रहे हैं नवीन रॉय? सर हम ये कह रहे हैं कि जीडी से पहले सर इंट्रो होगा सबका। हाँ बिल्कुल, नहीं, जीडी के अंदर ही इंट्रो होगा। जब भी जो भी पहली बार बोलेगा जीडी में, वो अपना इंट्रोडक्शन देगा, एटलीस्ट अपना नाम बताएगा और अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएगा, है ना। आपको भी बताना है, जब आप अपना बोलेंगे तो आप बताएंगे कि मैं मेरा नाम नवीन है और मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, बस इतना, है ना, इतना आपको बताना है। तो उतना बताएंगे, तो जैसे वो नाम बताएंगे तो आप नंबर के हिसाब से सबके नाम लिख लो। सो अब जब आपको किसी को, सपोज अब इसमें से कोई बोल नहीं रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आप नाम से उनको मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास नाम होने चाहिए। सर, तो जब बंदा बोल ही नहीं रहा है तो उसका नाम कैसे पता चलेगा? नाम तो पता लग जाएगा आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन होगा ना शुरू में, वो नाम तो अपना बता ही देगा ना। ठीक, नाम तो बता ही देगा, सभी बता देंगे नाम। डोंट पास कमेंट्स अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, इनके बारे में कभी भी कोई भी पर्सनल कमेंट किसी के बारे में भी नहीं करना है, अनटिल अनलेस आपका टॉपिक ही वो है। भाई अगर टॉपिक रिलीजन है तो आपको बात करनी पड़ेगी, टॉपिक ही पॉलिटिक्स है तो आपको बात करनी पड़ेगी। बट अगर टॉपिक रिलीजन और पॉलिटिक्स नहीं है तो आपको इनके बारे में बात नहीं करनी है। डोंट हॉग द डिस्कशन। एवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, है ना। मतलब क्या है कि आपको सिर्फ बोलते नहीं रहना है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको सिर्फ बोलते नहीं रहना है,
क्योंकि वहां पर जो आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जो नंबर मिलने वाले हैं, जो मार्किंग होने वाली है, वो मार्किंग इस बेस पे नहीं होगी कि आप कितनी देर बोले, वो इस बेस पे होगी कि आप कैसा बोले, कितने अच्छे से बोले, आपकी टोन क्या थी, वो इस बेस पे होगी। इस बेस पे नहीं होने वाली है कि आपने तो 10 मिनट बोला, नहीं। तो टाइमिंग नहीं, आपने, आपकी क्वालिटी क्या थी इस पे, कंटेंट क्या था, ठीक है ना, कंटेंट क्या था, नॉलेज क्या थी, इस पे आपकी बात होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब आ जाते हैं एक्सटेम्पररी स्पीच पे। जीडी का कोई क्वेश्चन है किसी का? जीडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, अभी तो नहीं है। जीडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है। हाँ बोलिए। जीडी एलिमिनेशन क्यों कराना चाहते हैं? जीडी आपकी आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने का एक तरीका है और एक फिल्ट्रेशन प्रोग्राम भी है कि अगर 200 कैंडिडेट हमारे पास आ गए तो 200 से पर्सनली बात करने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 10-10 लोगों को बिठा के उनका डिस्कशन करा लेंगे, जिससे कि हमें आराम से जल्दी से पता लग जाएगा 20 मिनट में कि कौन क्या करता है, कौन किसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं एक्सटेम्पररी स्पीच। एक्सटेम्पररी स्पीच मैंने आपको पहले भी बताई। एक्सटेम्पररी स्पीच में क्या क्या होता है? टॉपिक ऑफ योर चॉइस, है ना, आपकी चॉइस का टॉपिक हो सकता है। स्पेसिफिक कैटेगरी, आप किसी भी कोई भी कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी, उस कैटेगरी से आपको बोला जाएगा। एंड रैंडम टॉपिक, है ना, रैंडम टॉपिक मतलब कुछ भी आपको बोल दिया जाएगा, आपको 4-5 टॉपिक दे दिए जाएंगे, इसमें से कोई एक टॉपिक पिक कर लो। आपको हो सकता है अगर आप ऑफलाइन है तो आपको स्लिप दे दी जाए, है ना, एक जार में स्लिप पड़ी हो, आप स्लिप निकालो, उस पर एक टॉपिक लिखा हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के टॉपिक्स आपको आपको मिल सकते हैं एक्सटेम्परे में। आपको एक्सटेम्परे स्पीच में करना क्या है? एक्सटेम्परे स्पीच आप दे कैसे सकते हैं, अच्छी एक्सटेम्परे स्पीच आप कैसे कर सकते हैं? तो आप अपने आप से 3-4 क्वेश्चन पूछ लो, और आप अगर इन क्वेश्चंस के जवाब अब अगर आपको मिल जाए तो आप अच्छी स्पीच दे सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट, विच, है ना, क्या है, कहाँ है, क्यों है ना, ये सब चीजें अगर आप ये पूछ लो उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ, आपको थोड़ा 1-2 मिनट का मटेरियल बोलने के लिए मिल जाएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो। दूसरा, आपका थॉट फ्लो आपको करना है। थॉट फ्लो कैसे बढ़ा सकते हैं हम, क्या तरीके हैं हमारे पास थॉट फ्लो बढ़ाने के? हाँ जी, थॉट फ्लो बढ़ाने के क्या तरीके हैं हमारे पास? बोलो भाई, थॉट फ्लो क्या होता है पहले पता है किसी को? जो टॉपिक मिला है उसके बारे में हमारे पास कितना कंटेंट है, हम उससे उसके बारे में कितना सोच पा रहे हैं। हाँ, अच्छा, अगर हमें कोई ऐसा टॉपिक मिले जिसके बारे में हमें को बहुत ज्यादा ना पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो तो जीडी की बात थी, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा सेम टॉपिक। एक्सटेम्पररी स्पीच है ये सर, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये हम अपने आप से पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन थॉट फ्लो बढ़ाने का एक तरीका है। थॉट फ्लो बढ़ाने का तरीका क्या है? जितना ज्यादा एक्सपोजर में आप रहेंगे, एक्सपोजर मतलब कहानियां पढ़ो, बुक्स पढ़ो, है ना, तो जितनी ज्यादा कहानियां आप पढ़ोगे, जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, तो आपको वहां से आपका थॉट फ्लो बढ़ जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा। मतलब क्योंकि जब राइटर लिखता है तो एक ही बात को वो बहुत लंबी करके लिखता है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बातों को लंबी कैसे किया जाए, है ना, तो वो टॉपिक, उससे आपका थॉट फ्लो बढ़ता है। ठीक है, ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ऑडियो बुक सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। ठीक है, अब टॉपिक किस तरह के होते हैं? जैसे माई फेवरेट कलर, फेवरेट कलर में आपको बोल दिया गया कि आपका फेवरेट कलर है, तो उस पर बोलो, है ना, तो उसमें क्या बोल सकते हो आप? मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मेरा फेवरेट कलर क्यों है, मैं उसे, मुझे क्यों अच्छा लगता है ना, किस चीज के साथ आप उसे किससे एसोसिएट कर सकते एसोसिएट हो। है? जैसे जैसे ब्लू है ना, ब्लू को आप अशोक स्काई चक्र। के साथ कर सकते हो, है ना, अशोक चक्र के साथ कर सकते हो, वाटर के साथ कर सकते हो, शांति के साथ कर सकते हो, प्लीसेंट होता है ना, किसी की भी चीज के साथ आप उसे
कर सकते हो। देन फेस्टिवल के बारे में अगर बात हो रही है तो अगेन वही क्वेश्चंस, कौन सा फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ करते हैं, आपको क्यों पसंद उसका है, हिस्ट्री भी सर बता सकते हैं। हाँ वो बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई अगर सोशल इशू है तो फ्रीडम क्यों जरूरी है, सिविल सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी, ये सारी चीजें आपको, आप अगर चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसको, ये टॉपिक की एक लिस्ट है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, अगर एक हाँ जी, अच्छा चलो एक चीज चेक करते हैं, आपको आइडिया मिलेगा इससे। एक टॉपिक है स्कूल लाइफ, ये माय फेवरेट स्कूल, है ना, अच्छा टॉपिक है, जी सर। सब बोल सकते हैं इस टॉपिक पे, सब बोल सकते हैं ना। चलिए तो 3-4 स्टूडेंट हैंड रेज करो जो इस पे 30-30 सेकंड 1-1 मिनट बोल सकते हैं, माय फेवरेट स्कूल। आई जस्ट वांट टू टेक सम एग्जांपल्स, तो मैं आपको बताऊंगा फिर आप अपनी स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए 2 तो आ गए, और दो और प्रयास, ठीक है, और कौन आ रहा है, एक और कम से कम, आई नीड 4 स्टूडेंट्स मिनिमम। अरे कोई तो हैंड रेज करो। इनिशिएशन ही नहीं हो पा रहा है सर। अश्वनी कुमार, बहुत दिन हो गए तुम नहीं बोले कुछ भी, हैंड रेज करो। सर इनिशिएशन ही नहीं हो पा रहा है, इनिशिएशन ही बोल रहा है, हाँ ठीक है, चलो आदित्य शुरू करो, बाकी सब म्यूट पे रहेंगे, सिर्फ आदित्य बोलेंगे। हाँ बोलो, हैंड डाउन करने के लिए नहीं बोला मैंने, बोलो बोलो, आप बोलो आदित्य। हाँ स्कूल लाइफ के बारे में सुनो 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 सुनो, हमारा टॉपिक है माय फेवरेट स्कूल। अब आप क्या बताना चाहते हो ये आपके ऊपर है। जिसके नए नए बारे में, जिसमें पढ़े हैं वो। जिस नहीं नहीं, आपका फेवरेट स्कूल जो है आप उसके बारे में बताएं, आप इसमें पढ़े हैं, आप इसमें फेवरेट पढ़ना स्कूल, चाहते हैं, जो भी आप बताओ, बोलो। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आदित्य। यस अश्वनी। हेलो सर। हम्म, सर हमारे स्कूल के बारे में तो सर बहुत ही अच्छा स्कूल था बोलो। सर। उसमें टीचर्स तो जैसे सर फैमिली की तरह से बिहेव करते थे लोग, और नॉलेज तो, हेलो हेलो, हाँ अरे तुम आवाज बोलो, आ सब रही है लोग तुम्हारी, चुप पे तुम बोलो। रहेंगे, तुम बोलो बस। तो उसमें टीचर्स लोग एकदम फैमिली की तरह से बिहेव करते हैं लोग। हम्म, सर नॉलेज के साथ साथ अपने संस्कार कैसे रहन सहन होना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब कुछ सिखाते हैं लोग। हम्म, सर दोस्त भी बहुत ही अच्छे मिले थे। तो सर हमारे लिए तो फेवरेट स्कूल वही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अश्वनी। यस नवीन। सर मेरा फेवरेट स्कूल सर था मेरा, जहाँ मैंने 5वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की थी, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल।
सर वो मेरा फेवरेट स्कूल इसलिए है सर क्योंकि मेरी जो मेजर स्कूल लाइफ है सर उसी स्कूल में कटी है। वहाँ के टीचर सर एज ए गार्जियन सर मेरे लिए थे। जो हमारे क्लास टीचर्स है 10th के सर वो मेरे फेवरेट टीचर थे क्योंकि सर वो सर अगर क्लास में कोई इशू हुआ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ाई से बाहर भी सर तो वो बहुत हेल्पिंग थे सर मेरे लिए। एज ए सर स्कूल में एज ए गार्जियन मेरे लिए थे सर वो। और बहुत मानते थे हम लोग को। कोई भी सर प्रॉब्लम होती थी सर तो हम लोग सीधे उन्हीं के पास जाते थे। इनफैक्ट सर प्रिंसिपल से ज्यादा सर बच्चे उनसे डरते थे लेकिन सर मैं बिल्कुल उनसे नहीं डरता था। और सर इनफैक्ट 10th के रिजल्ट सर मेरे कुछ हद तक उनके वजह से इंक्रीज हुए थे सर क्योंकि मेरे क्लास बहुत ज्यादा मिस हुए थे 10th में। और सर मैंने उनसे हेल्प मांगी थी तो सर मतलब उनका एक कोचिंग था तो मैं कोचिंग में जाता था तो स्कूल के जो सर मेजर टीचर्स थे मेजर सब्जेक्ट्स के सर उनके वो कोचिंग में पढ़ाते थे सर। तो जो मेरा स्कूल में छूट गया था सर 3 महीने का सर वो कवर हो गया था सर कोचिंग में। एक्स्ट्रा मेरे ऊपर टाइम देते थे सर। इसलिए सर वो मेरा फेवरेट स्कूल था सर जेवियर्स। बहुत बढ़िया। यस प्रयास। यस सर। मेरा फेवरेट स्कूल था जिसमें मैंने अपना 10th और 12th क्लियर किया था यहीं बॉलगंज में। फेवरेट इसलिए था क्योंकि वहाँ नॉलेज के साथ साथ हमें मेमोरी भी बहुत अच्छी खासी बनी थी। जितने भी दोस्त मिले टीचर मिले खास करके मैथ और इंग्लिश वाले टीचर दोनों के साथ बहुत अच्छी बनती थी। लाइक एज ए टीचर होने के साथ साथ वो हमारे लाइक एज ए कह सकते हैं कि दोस्त की तरह थे। मतलब हर चीज में या फिर कुछ भी हो बदमाशी हो या फिर पढ़ाई हो दोनों साथ साथ होती थी। वेरी गुड। ठीक है। दोस्तों का तो है ही कि मतलब सारा चीज होता है दोस्तों के साथ होता ही है। लाइक बस फेवरेट स्कूल यही था मेरा। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए उत्कर्ष। हेलो सर मैं सर स्कूल मंदिर से पढ़ा हूँ जहाँ से सर संस्कार की बातें वहाँ ज्यादा होती थी और सब सीखते भी थे। बड़ों का आदर सम्मान हम रोज कुछ नया चीज सीखते थे। और वहाँ एक क्लास रहती थी पूरी लास्ट वाली घंटी रहती थी उसमें हम लोग खेल खेलते थे। रोज कुछ अलग टाइप के खेल होते थे। एक सर टीचर होते थे खेल के खिलाते थे। और जैसे वहाँ जैसे अब्दुल कलाम दीनदयाल उपाध्याय इन लोग की जयंती पे हम लोग को छुट्टी नहीं मिलती थी। उस दिन उन लोग किसी भी एक हर लड़के को मौका दिया जाता था कि उनके बारे में आप कुछ बोलिए कुछ जानिए। जैसे हर छुट्टी दे दिया जाता है कि आज बंद है कि आपको स्कूल नहीं आना। उस दिन वहाँ कार्यक्रम होते थे। और फिर वो क्या होता था कभी महीने 2 महीने में आपके घर भी आ जाते थे आपसे पेरेंट्स से क्या आपका लड़का कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसके बारे में जानकारी। तो इससे हम लोग को काफी मदद मिलती थी पढ़ाई में। और यही सब सर। बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब मैं आपको एक बेसिकली ये जो है एक्सटेम्परे स्पीच जो है अगर आपको अच्छी। यस अभिनय। हेलो सर। बोलना है आपको? हाँ सर। हाँ बोलो सर। मेरा जो फेवरेट स्कूल है आज भी है वो मेरे बचपन का स्कूल है। हाँ। वहाँ टीचर और फ्रेंड जो थे वो तो कॉमन सबकी तरह थे लेकिन जो स्कूल है वहाँ पे उसका ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है सर। तो हम लोग बचपन से वहाँ पे अक्सर जाते थे और जस्ट गांव के बगल में ही है। और वहाँ से हम 10th भी किए हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब जाते थे तो पूरे मतलब अगल बगल के गांव के बच्चे हमेशा आ जाते थे जो साथ में पढ़ते भी थे और साथ में खेलते भी थे हम लोग। और आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है बोलते रहो। उसके बाद से जो वहाँ के टीचर जो थे वो गांव के अगल बगल के होते थे। तो सर हम लोग अपना मतलब जो भी अपना गेम होता था वो हम लोग पहले गांव के टीचर से कह देते थे स्कूल में एक गेम कराइएगा। तो वहाँ पे वो गेम होता था। बचपन की बातें कर रहे हैं सर। उस टाइम पढ़ाई का तो कोई मतलब हम लोग कुछ पता ही नहीं था क्या पढ़ना क्या। हम लोग बस खेलने के लिए मतलब वहाँ पे मौज के लिए जाते थे। 8 के बाद से ना पढ़ाई का कुछ पता चला हाँ पढ़ना ये करना। उसके पहले तो बस मस्ती होती थी। तो हम लोग पहले गांव के सारे बच्चे जो थे वो अपने में मतलब डिस्कस करते थे कल स्कूल में ये गेम होगा और अपने गांव के टीचर से कहते थे वो वहाँ पे वो गेम कराते थे। उसका ग्राउंड बहुत बड़ा है सर। आज भी है। उतना बड़ा ग्राउंड मेरे लोगों में कहीं नहीं है। वेरी गुड
तो उसके बाद से मतलब हम लोग शाम को वहाँ रनिंग भी करते हैं, और अकेले में जाने पे जब स्कूल में हम लोग सवेरे जाते थे अकेले रहते थे, कोई नहीं रहता था उस टाइम, बच्चे थे तुरंत चले जाते थे। इतना चिल्लाने में मजा आता था सर। उसका एक फ्लोर था, उसके हम चढ़ के बस चिल्लाते थे और शोर पूरा गूंजता था। और स्कूल में 2-3 बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं, जैसे एक पीपल है, एक बरगद है और एक नीम है सर। इतना पुराना है, मतलब समझे बहुत ज्यादा पुराना पेड़ है सब। और उसकी जब वो पाकड़ का पेड़ है सर एक, उसका जब पत्ता गिर जाता था पतझड़ में, फिर जब दोबारा से पत्ते आते थे उसपे, तो वो सर मतलब स्कूल का जो पूरा ग्राउंड में जितने भी पेड़ थे सबसे अलग कर देता था स्कूल को। और सर वो चीज देखने के लिए सारे बच्चे अक्सर शाम को वहाँ जाया करते थे, और अक्सर हम लोग वहीं मिलते थे। आज भी हम लोग जाते हैं वहाँ, और आज भी सर वो हम लोग का फेवरेट स्कूल है। टीचर और दोस्त तो सबके हैं, कॉमन है, हर जगह एक जैसे हैं, लेकिन वैसा स्कूल हमको अभी तक इधर लोकल में दिखता नहीं मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस अभिनय, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेसिकली आपको एक्सटेम्पररी स्पीच में करना क्या है, उस टॉपिक के बारे में आपको एक स्टोरी सुनानी है, क्योंकि आपको पता है स्टोरीज जो है वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको अगर कुछ भी याद रहने वाला है तो वो सिर्फ स्टोरी ही है। हमें अगर कुछ भी याद है तो वो सिर्फ स्टोरी ही याद है। आप अपने बचपन की याद देखो, आपको सिर्फ स्टोरीज याद है। आदर्श दुबे, या बोलो। आदर्श बोलो। हाँ बोलो। हमारा हमारा फेवरेट स्कूल था, मतलब हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं बचपन से ही। तो वहाँ पे हमको लीडरशिप सिखाया गया है, मतलब स्कूल में ही सीखे हैं लीडरशिप, और कैसे मतलब ये रिलेशन बनाना है, और मैनर्स, अपने सीनियर से बात कैसे करनी है, ये सारी चीजें मुझे स्कूल ही सिखाया है। और क्रिएटिव थिंकिंग, जैसे कि हम लोग बचपन में थोड़े बड़े हो गए तो स्कूल में फोन वगैरह ले जाते थे, लेकिन स्कूल में अलाउ नहीं था। तो मतलब ऐसे स्कूल में कहीं छुपाते थे और नया नया बहाना बनाते थे सर के सामने। तो इससे बहुत ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग हम लोग के अंदर आई है। Good. और वैसे पढ़ाई वढ़ाई का ज्यादा मतलब नहीं था हम लोग को। रोज जाते थे, नंबर एवरेज ही आता था, बस मजे करने के लिए। इतना था कि संडे को भी अगर स्कूल में सर जी बुला रहे हैं कि क्लास है, फिर भी हम लोग चले जाते थे। और घर वाले सोच रहे थे कि रोज जाते हैं फिर भी नंबर क्यों नहीं आते। वेरी गुड। तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था, हमें ये स्टोरीज याद रह जाती है ना। अभी आप लोगों ने क्या सुनाया मुझे, अपने अपने स्कूल की स्टोरी सुनाई है। और अगर आप बहुत पहले चले जाएं, हमें राम जी क्यों याद है? क्या हमें राम जी याद है या उनकी स्टोरीज याद है? स्टोरीज याद है, उनकी स्टोरीज याद है ना, उनकी स्टोरीज याद है। भाई रामायण क्या है? राम जी की स्टोरी है ना, स्टोरी है सर। अब अगर हम महाभारत की बात करें, महाभारत क्यों याद है? उसमें कृष्ण जी की स्टोरीज हैं, तो हमें स्टोरीज याद रह जाती हैं। महात्मा बुद्ध की स्टोरी याद है, अब्दुल कलाम जी की स्टोरीज याद है, तो हमें स्टोरीज याद की सारी स्टोरीज याद है। स्टोरीज याद है ना, तो हमें क्या है, स्टोरीज याद रह जाती है, और स्टोरी ही आपको सुनानी है। अभी मैं अपने फेवरेट स्कूल पे, मुझे अभी अभी एक चीज याद आई, शायद आपको अच्छी लगेगी, तो मैं आपको सुनाता हूँ। अगर मैं इस टॉपिक पे बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, तो शुरू करते हैं। आज बहुत दिनों बाद फिर से मुझे अपने फेवरेट स्कूल में जाने का मौका मिला। ऐसे ही घूमते फिरते मैं अपने स्कूल में चला गया। जब मैं अपने स्कूल के गेट पर पहुंचा तो एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे वो गेट, जो कि आज भी वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था। वो गेट, जब कई बार हम उस गेट के पीछे ऐसा फील करते थे जैसे हम जेल में हो जब हमारा इंटरवल होता था। आज वो गेट शायद बाहें फैलाकर मेरा स्वागत कर रहा था, और शायद कह रहा था, आया तो सही, बहुत दिन बाद आया लेकिन आया तो सही। मैं जैसे गेट के अंदर गया तो वो जो कॉरिडोर जिसमें से हम अक्सर भागते हुए निकलते थे, स्लिप करते थे, आज वो कॉरिडोर हंस रहा था कि बहुत दिन बाद आया लेकिन आया तो सही। फिर अचानक मेरी नजर उस कमरे पर पड़ी जो कमरा मेरा उस स्कूल में फेवरेट था, जिसमें हमने शायद 11th क्लास करी थी। मैं उस कमरे के अंदर गया, उसका दरवाजा भी मुझे कुछ वेलकम जैसा ही कर रहा था, और मैं उस कमरे के अंदर